नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। साप्ताहिक राशिफल नवंबर 2021 तारीख 9 से 15 नवंबर के मध्य कैसी होगी आपकी गोचर कुंडली, क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे, ये कुंडली आपके समक्ष है। ग्रहों की स्थिति आप देख रहे हैं और चंद्रमा वक्त वक्त पर अपना स्थान परिवर्तन करते रहेंगे और ग्रहों के साथ शुभ अशुभ योग बनाते रहेंगे। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए जानते हैं इस सप्ताह में आपको कौन कौन से व्रत और त्योहार मिलेंगे। 10 नवंबर को छठ पूजा है और भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और 14 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। भगवान विष्णु 4 माह के क्या कहते हैं निद्रा के बाद जागते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो अब जानते हैं आपकी राशि का राशिफल, साप्ताहिक राशिफल। और इस सप्ताह में जिनका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, उनको ढेरों शुभकामनाएं। जानते हैं और शुरुआत करते हैं आपकी राशि से। बात करेंगे सिंह राशि की। सप्ताह की शुरुआत का समय प्रभावशाली लोगों के साथ बैठने में, उनके साथ बातचीत करने में, आपके बॉस, आपके साथ में जो अन्य बड़े लोग काम करते हैं उनके साथ बैठना, बातचीत करना, उनके साथ सलाह बनाना, उनके साथ रणनीति बनाने में बीतेगा। वरिष्ठ पदों पर स्थित लोगों के साथ संबंध विकसित होंगे। एक अच्छा समय होगा सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह में। सही समय पर सही व्यक्ति की सही सलाह लेने पर आपके काम की सराहना होगी, आपके बहुत अच्छे काम बनेंगे। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा धन लाभ इस सप्ताह में शेयर मार्केट में पैसा लगाकर कमाएंगे। मनोरंजन व्यवसाय में भी आपको बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। यानी कि अगर आप कोई अपना मनोरंजन एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, तो भी आपको लाभ होगा। अगर आपका कोई इंटरटेनमेंट का व्यवसाय है, जैसे किसी की खिलौनों की दुकान है या मॉल में कई लोग झूले या इत्यादि का या गेम हाउस का बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। जो भी मनोरंजन से संबंधित, बच्चों के खेल कूद से संबंधित बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में आपके रिश्ते बहुत ही मजबूत होंगे। सप्ताह के मध्य में आपको सेहत के प्रति सावधान रहना होगा। यदि आप बहुत सारा पानी पीते हैं, पर्याप्त मात्रा में आराम करते हैं, समय पर भोजन खाते हैं, तो सेहत से संबंधी परेशानियां कम आएंगी। आप अपने विरोधियों के साथ प्रतिस्पर्धा और उनके साथ रीस मत करिएगा। आप अपने काम से काम रखिएगा। इस सप्ताह में लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा या फिर उनके साथ रीस करना या ईर्ष्या करना आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। आप अपने पुराने कर्जों को इस सप्ताह में उतार पाएंगे। लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी से संबंधित कोई भी बातें हैं, वहां पर सही रणनीति तैयार करते हुए आप सफलता पाएंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छी बातचीत होगी। जो लोग कुंवारे हैं उनकी शादी तय होने का वक्त होगा। जीवन में प्यार और प्रसन्नता बनी रहेगी। तो सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए यह सप्ताह एक अच्छा सप्ताह कहा जाएगा, जहां पर नौकरी और व्यवसाय में तरक्की के रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं। शॉर्टकट तरीके से यानी शेयर मार्केट में भी पैसा आप बना पाएंगे। अच्छी रणनीति करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके बॉस से आपके रिश्ते बढ़िया रहेंगे। वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। प्रेम संबंध भी सही रहेगा। कुछ परेशानियां आएंगी और वो परेशानियां क्या है? आपको गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से बचे रहिएगा। किसी के कहे हुए बातों में मत आइएगा। शत्रु आपकी सही बात को भी गलत कहने की कोशिश करेगा या करेगी और आपको परेशान करेंगे। शत्रु कहीं ना कहीं आपके हर एक काम में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा, उससे बचना होगा। खुद पर भरोसा रखना है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। पैतृक संपत्ति से भी कम लाभ होने की संभावनाएं हैं। घरेलू लड़ाई झगड़े हो सकते हैं पैतृक संपत्ति को लेकर। तो इन बातों का ध्यान अगर सिंह राशि वाले लोग रखेंगे तो ये सप्ताह शानदार हो सकता है। इस सप्ताह में आपको 87% भाग्य का साथ मिल रहा है, काफी अच्छा है। आपके कॉन्टेक्ट बढ़ाता हुआ ये सप्ताह है।
इन कॉन्ट्रैक्टों से बढ़िया नौकरी, बढ़िया व्यवसाय भी पाया जा सकता है, या व्यवसाय या नौकरी में चली आ रही समस्याओं का हल आसानी से पाया जा सकता है। तो सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ बना हुआ है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु से बचिएगा और अपने आत्मविश्वास को नीचे मत गिरने दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह समय बढ़िया रहेगा। जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक ठाक है, ओके ओके रहेगा। काम धीरे धीरे बन जाएगा विदेश यात्रा का। और जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके रिश्तों में सुधार आएगा, और किसी तीसरे की सलाह से आपके वैवाहिक जीवन और आपके प्रेम संबंध में जो तकलीफें हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, वो दूर हो सकते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, तो आपको और आसानी होगी इस सप्ताह को बिताने में। अब हम जानते हैं कि हमें क्या उपाय करने चाहिए इस सप्ताह में, जिससे हमें सुख और शांति मिलती रहे और ग्रह सितारे भी ईश्वर की कृपा से मजबूत रहें। आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना से बहुत लाभ होगा इस सप्ताह में। अगर आप जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो आपको सब कुछ बढ़िया मिलता चला जाएगा। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करिए, और जिनके ऊपर भी 7.5 चल रही है वो हनुमान जी की उपासना भी करें, तो उनको और अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप भगवान की पूजा करके सभी प्रकार के सुख पाएंगे। जानते हैं कि अगली राशि को क्या मिलने वाला है इस सप्ताह में। बात करेंगे कन्या राशि की। सप्ताह की शुरुआत में आपके मन में कुछ कड़वाहट होगी, चेहरे पर उदासी होगी, जुबान में कड़वाहटपन होगी, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या होगी, बदले की भावना होगी। और जब आप अपनी कड़वाहट को दूर करने के लिए शत्रु पर वार करेंगे तो आपका वक्त और खराब होना शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। भगवान शिव की आराधना करिए ताकि माइंड जो है वो कूल रहे, ठंडा रहे। इस सप्ताह में प्रेम संबंध जो है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। प्रसन्नता और शांति का माहौल तभी बना रहेगा जब आपका दिमाग शांत और जुबान पर मिठास होगी। विशेष रूप से सप्ताह की मध्य अवधि का समय लड़ाई झगड़े दिखा रहा है। सप्ताह के मध्य में लड़ाई झगड़ों से बचने की कोशिश करिएगा। लड़ाई झगड़ों की वजह से, बाकी अन्य परेशानियों की वजह से शिक्षा में प्रभाव पड़ सकता है। आपके और आपकी संतान की सेहत बिगड़ सकती है। प्रसन्नता के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और जुबान को मीठा रखना चाहिए। तो कन्या राशि वालों के लिए कड़वी जबान और गलत शब्दों का प्रयोग करना भारी पड़ सकता है। शेयर मार्केट में या अन्य शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की गतिविधियों पर आपको निवेश करने का विचार बन सकता है। मनोरंजन करने के लिए यानी खुद का एंटरटेनमेंट करने के लिए आप बड़े बड़े होटलों में खाना, गेम खेलना, इधर उधर जाना, सैर सपाटा करने में पैसा खर्च करेंगे। इसमें अत्यधिक रुचि होगी। या तो पैसा भी खर्च करेंगे और वक्त भी खर्च करेंगे, या फिर ख्याली पुलाव पकाएंगे और अपने कीमती वक्त को खर्च कर देंगे। खाली सोचते रहेंगे, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। सप्ताह के अंत की अवधि में आपके परिवार के सदस्यों के साथ किसी धर्म स्थान की यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। शरीर में ऊर्जा बढ़ने के कारण आप दिल से प्रसन्न रहेंगे। इसी खुशी को बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। नियमित रूप से व्यायाम करते रहिए और अपनी मन की कड़वाहट को जल्द से जल्द दूर कर दीजिए। रोग से मुक्ति इस सप्ताह में मिलेगी। शारीरिक कष्ट जो है वो धीमे धीमे कम हो जाएंगे। आर्थिक तनाव खत्म होगा। लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। प्यार में, रिश्तों में तकरार होती रहेगी। पति पत्नी के बीच में, वैवाहिक जीवन में बीच बीच में तकरार होगी। इसीलिए मैं आपको बार बार दिमाग को शांत रखने की सलाह दे रहा हूं, ताकि तकरार ना हो और रिश्ते बिगड़े ना। कोई शादीशुदा जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत बेहतर नहीं होगा इस सप्ताह में। उनकी तकरार जीवन साथी के साथ बनी रहेगी, जिसकी वजह से गड़बड़ छोटी मोटी होती रहेगी। पारिवारिक रिश्तों को बड़ा संभाल के रखने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंध आपको बहुत संभल कर यहाँ पर अपनी हर एक बात सामने वाले को कहनी है। नौकरी या व्यापार में जो भी आप करते हो, आप क्या बोल रहे हैं अपने सीनियर से, अपने सहकर्मियों से, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कभी कभी
हम लोगों की बातों में आकर छोटे बड़ों का लिहाज नहीं करते, कभी भी कुछ भी किसी के सामने बोल देते हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अपने ग्राहकों से व्यापारी लोग सोच समझकर बात करें। आपकी बात किसी को बुरी लग सकती है, जिसकी वजह से तनाव या झगड़ा या आपका कोई बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है वो करीब करीब 72% इनका भाग्य साथ दे रहा है। बाकी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जुबान को मीठा रखना पड़ेगा और कड़वाहट को खत्म करके मीठा बोलना पड़ेगा, चाहे जुबान से हो, चाहे दिमाग की कड़वाहट हो या फिर दिल की कड़वाहट हो। तो थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। अब जानते हैं कि किन उपायों से हम इस सप्ताह को और बेहतर बना सकते हैं। आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना से बहुत लाभ होगा इस सप्ताह में। अगर आप जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो आपको सब कुछ बढ़िया मिलता चला जाएगा। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करिए, और जिनके ऊपर भी 7.5 चल रही है वो हनुमान जी की उपासना भी करें तो उनको और अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप भगवान की पूजा करके सभी प्रकार के सुख पाएंगे। जानते हैं कि अगली राशि को क्या मिलने वाला है इस सप्ताह में। बात करेंगे तुला राशि की। सप्ताह के शुरुआत में संकेत मिल रहे हैं कि आप जन कल्याण की गतिविधियों में, समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, लोगों की मदद करते हुए पाए जाएंगे। समाज में आपकी प्रभावशाली स्थिति बनी रहेगी, लोगों का मिलना जुलना बना रहेगा, आपके मन के काम पूरे होते चले जाएंगे, परिवार जन आपसे खुश रहेंगे, समाज में मित्र, भाई बहन, रिश्तेदारों का समर्थन आपको प्राप्त होगा। जहां जाएंगे जनता का, लोगों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, पास पड़ोस का सहयोग मिलेगा और हर जगह पर आपके काम की और नाम की तारीफ होगी। योजनाओं पर कार्य करने के लिए यह सप्ताह बहुत ही बढ़िया है। आपकी रणनीतियां सफल होती चली जाएंगी। सप्ताह के मध्य में धन का प्रवाह कुछ धीमा हो सकता है लेकिन बंद नहीं होगा, जिसकी वजह से छोटा मोटा मानसिक तनाव हो सकता है। सप्ताह के दिनों में आपको स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा को लेकर विशेष ध्यान देना होगा। इस सप्ताह के अंदर आपको शेयर मार्केट, सट्टा जैसी गतिविधियों में भी रुचि हो सकती है और अनाड़ी बनकर अगर पैसा लगाएंगे तो पैसा डूब जाएगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने मित्रों के साथ तोल मोल कर बोलें, नहीं तो मित्रता में भी दरार पड़ सकती है। सप्ताह के अंत तक आप धन संबंधी तनावों का समाधान निकालने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी चांदी ही चांदी हो जाएगी। सप्ताह के अंतिम दिनों में धन, बुद्धि, वाणी सब कुछ आपका बढ़िया होता चला जाएगा। आपका लोगों से मिलना जुलना, आपका लोगों से बातचीत करना जो नहीं था वो और बढ़िया हो जाएगा। आपको धन प्राप्त होगा, नाम प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। बढ़िया सप्ताह बीतने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही स्थिति बहुत ही बेहतरीन बनी हुई है। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध भी आपके बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। घर वालों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर स्थिति लाभ की बनी हुई है। बच्चों के लिए भी जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, देश विदेश से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके मन की काफी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा ये सप्ताह। तो तुला राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये सप्ताह करीब करीब 82% शुभ लाभ लेकर आ रहा है। तो आपको अब क्या उपाय करने चाहिए जिससे ये सप्ताह और बेहतरीन हो जाए। आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना से बहुत लाभ होगा इस सप्ताह में। अगर आप जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो आपको सब कुछ बढ़िया मिलता चला जाएगा। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करिए, और जिनके ऊपर भी 7.5 चल रही है वो हनुमान जी की उपासना भी करें तो उनको और अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप भगवान की पूजा करके सभी प्रकार के सुख पाएंगे। जानते हैं कि अगली राशि को क्या मिलने वाला है इस सप्ताह में। बात करेंगे वृश्चिक राशि की।
सप्ताह का आरंभ में आप परिवार वालों के साथ अच्छा साथ निभाने में कामयाब रहेंगे। आपके आत्मविश्वास में वापसी होगी। आप जीवन में शांति का आनंद लेंगे। आपके लिए धन की कमी और परिवार में किसी भी प्रकार की जो समस्या है उनका समाधान करने में आपको मुश्किल नहीं होगी। धन की कमी को आप पूरा कर लेंगे। सप्ताह के मध्य दिनों में आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। भाई बंधुओं और रिश्तेदारों के साथ जीवन का आनंद लेंगे। पारिवारिक माहौल में सुधार होगा। सामाजिक गतिविधियों में आप शामिल होंगे। सप्ताह का अंतिम भाग आपकी मानसिक स्थिति में प्रसन्नता और माता की सेहत में बहुत अच्छा सुधार लेकर आएगा। लेकिन घरेलू लड़ाई झगड़े आपकी मानसिक स्थिति में कई बार दखल दे सकते हैं। घर में टकराव ना हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। वाहन की चिंता सताती रहेगी। आप अपने नाम पर कोई जमीन वगैरह खरीद सकते हैं। अपना ध्यान ठीक तरीके से बच्चे पढ़ाई में केंद्रित नहीं कर पाएंगे। बढ़े हुए खर्चे भी आपको सताएंगे। साथ ही साथ बच्चों से संबंधित चिंता भी आपको परेशान कर सकती है। आपको 65% भाग्य का साथ इस सप्ताह में प्राप्त होगा, तो थोड़ी सी सावधानी रखिएगा और जानते हैं आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपका समय बेहतर हो जाए। आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना से बहुत लाभ होगा इस सप्ताह में। अगर आप जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो आपको सब कुछ बढ़िया मिलता चला जाएगा। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करिए, और जिनके ऊपर भी 7.5 चल रही है वो हनुमान जी की उपासना भी करें तो उनको और अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप भगवान की पूजा करके सभी प्रकार के सुख पाएंगे।